सभी बच्चों को मात नर्मदेयर, जय हिंद जय भारत। हम जिस चैप्टर पे हैं आपको बता देते हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स अफेक्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स अफेक्ट्स। सबसे पहले आपको, चैप्टर तो बाद में शुरू करता हूं, सबसे पहले आपको तीन चीजें समझाता हूं। पहली चीज तो कंडक्टर्स। ठीक है, क्या होते हैं कंडक्टर्स? कोई भी ऐसी चीज जो मेटल की बनी हो, धातु की बनी हो, मेटल की बनी हो, उसको कंडक्टर कहते हैं। और इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, जो कि स्टेशनरी रहते हैं, रुके हुए होते हैं। थोड़ी देर के लिए मानना है रुके हुए होते हैं, एक्चुअली रुके हुए नहीं होते। ये तो घूम रहे होते हैं, क्योंकि बाहर से इनको हीट मिलती है तो ये घूमते हैं। लेकिन आप अभी अपने टेंथ में मान लो कि ये रुके। जरा सुनना, कंडक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो मेटल की बनी है, जो धातु की बनी है, कोई भी ऐसी चीज जो मेटल की बनी या जो धातु की बनी, कोई भी ऐसी चीज जो मेटल की बनी है या धातु की बनी है, वो चीज मेटल की बनी है, वो चीज धातु की बनी है, और उसके अंदर सारे करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रेस्ट पे होते हैं, जो चलते नहीं है। उसको कहते हैं कंडक्टर। जैसे ही हम एक बैटरी लगाते हैं, ये कैसा साइन है बता। जैसे ही हम एक बैटरी लगाते हैं, ये बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को देने लगती है एनर्जी। बैटरी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, ये अपने दिमाग से निकाल दे। बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करती, बैटरी का काम है एनर्जी देना। और जैसे ये बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या देती है? एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 घूमने लगते। तो बैटरी का काम क्या है प्यारे बच्चों? बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना नहीं है। बैटरी का काम है, बैटरी का काम है बच्चों, सिर्फ एनर्जी देना। कंडक्टर्स क्या होते हैं भैया? कंडक्टर्स मेटल्स के बने होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे रुके हुए रहते हैं। जब भी हम इनमें एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन खट 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 घूमने लगते हैं। इससे जरा टॉपिक को जरा जबरदस्त तरीके से सीखना, अपने अंदर से ये वहम निकालना कि बैटरी कभी इलेक्ट्रॉन देती है, बैटरी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देती, बैटरी हमेशा एनर्जी देती है। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? भैया, इंसुलेटर्स रबर, प्लास्टिक, ये सब के बने होते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते। लेकिन जब हम इनको किसी चीज से रब करते हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं। और लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स चल नहीं सकते, चल नहीं सकते वो इलेक्ट्रॉन्स। इसको फील करना बहुत मजेदार चैप्टर है। बहुत सारे सवाल आएंगे अगर सोचोगे तो।
इंसुलेटर रबर या प्लास्टिक के बने होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते, लेकिन जब हम इनको किसी चीज से रब करते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं, और लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते। चाहे बैटरी लगा लो, चाहे कुछ कर लो, मूव करेंगे। कंडक्टर्स, भैया कंडक्टर्स मेटल्स के बने होते हैं, इनके अंदर सैकड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमने मान लिया कि वो इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए होते हैं। जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है एनर्जी, बैटरी क्योंकि देती है एनर्जी, और एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 घूमने लगते हैं। इंसुलेटर रबर प्लास्टिक के बने होते हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन अगर हम इनको किसी चीज से रब करते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। जल्दी जाइए। बात को समझिएगा। एक सवाल है मेरा आप सबसे, वहां निकल जाइए प्लीज। मेरा एक आप सबसे सवाल है, अगर आपको ये समझ आया हो तो, ठीक है, बताइएगा। बहुत सिंपल सवाल, सबसे सवाल है, मजेदार चीज है। आपसे सवाल नहीं करूंगा तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ाई इज यूजलेस। ये है एरोप्लेन के टायर्स। सिंपल सवाल है, आप जवाब देना हाथ ऊपर कर। ये एरोप्लेन के टायर बने हैं रबर के, ठीक है, दिख रहा है रबर। और ये देख रहे हो, ये है मेटल, मेटल है ना। जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो ये टायर जोर 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 किसी चीज से रब होते हैं। रब किससे होते हैं? जमीन से। तो इन टायर्स के ऊपर बन जाते होंगे इलेक्ट्रॉन्स, बन जाते होंगे। इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेकिन मूव नहीं करते। वो इलेक्ट्रॉन्स जब बनते होंगे तो ये तो मेटल है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो चिंगारी उठेगी। भैया इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो चिंगारी उठती, क्या बात कर रहे हैं? आइए बच्चों बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब बनते हैं तो चिंगारियां क्यों निकलती हैं, ठीक है। तो ऐसे रखना बेटा, ठीक है, तो सबको दिखेंगे बस। देखिए, बात यहां यही हो रही है कि एरोप्लेन के टायर्स, यहाँ पे चार्जेस बन रहे हैं। अब आप देखना चाहेंगे ये चार्जेस मेरे बालों को कैसे खड़ा करेंगे। चल, ठीक है। और वापस बाल मेरे वैसे ही होंगे। अब फिर देखिएगा, ये बन रहे हैं चार्जेस। क्या हो रहा है? रगड़ रहा हूं मैं, है ना। दीज आर द चार्जेस। इन चार्जेस की बात के ऊपर मैंने एक सवाल किया है आपसे, और वो सवाल आपने देखा कि बहुत सिंपल सा सवाल है। अब जवाब आना चाहिए आपके पास। चिंगारी बनी
चिंगारी बनी तो फिर एरोप्लेन्स में आग क्यों नहीं लगती? भैया ये तो बहुत छोटी चिंगारी है। टायर्स तो कितने बड़े हैं, कितने बड़े टायर्स है, इस रूम से भी बड़े टायर्स। और जब वो टायर लैंड करता है, वो लगाइए, लैंड करता होगा, देखिए आप, लैंड करता होगा जब वो, देखिए यहाँ तो बहुत कम फ्रिक्शन हो रहा है। जब वो टायर लैंड करता होगा तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन चिंगारी बनाते होंगे। तो वाई, द सवाल इज वाई आग क्यों नहीं लगी? मेरा सवाल समझ आया? और आपको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो इसमें तो नहीं है इलेक्ट्रॉन, किसमें थे इलेक्ट्रॉन? इसमें। इससे टकराए, इसे आपने देखा, एक बार और देख लीजिए, इसकी मैंने कोई वायर भी नहीं कनेक्ट करी है, देखिए, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं डोम में। तो आपने देखा, अब मेरे सवाल का आप जवाब देंगे। तो आ जाइए बच्चों, सवाल बड़ा सिंपल था। सवाल करने से पहले मेरा सवाल ये था कि टायर्स रबर के बने हैं, रबर इंसुलेटर, टायर्स इंसुलेटर, पता है आपको क्या होता है? भैया इंसुलेटर होता है रबर, इंसुलेटर होता है प्लास्टिक। भैया जब भी इंसुलेटर किसी चीज से हम रब करते हैं तो उनके ऊपर आ जाते हैं चार्जेस, चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन। लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकते, ठीक है ना? तो जब हमारे एरोप्लेन के टायर्स बनाए जाते हैं तो बच्चों ऐसे बनाए जाते हैं कि उनमें थोड़ा सा रबर हो, लेकिन उसको रबर को वो बना देते हैं कंडक्टिंग रबर। कैसी रबर? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब जिसमें चार्जेस घूमने लगे। अब इलेक्ट्रॉन घूमने लगे, अब होता क्या है, लैंडिंग हुई या टेक ऑफ हुआ, तो यहां क्या बन गए, बहुत सारे चार्जेस, चार्जेस बन गए, इलेक्ट्रॉन ले लो बन गए। अब ये रबर को क्या बना दिया है, हल्का सा कंडक्टर। तो ये चार्जेस क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये चार्जेस घूमते 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 कहां चले जाते हैं, अर्थ के अंदर, इससे नहीं टकराते। कहां चले जाते हैं, अर्थ के अंदर, और इससे नहीं टकराते। लेकिन कभी कभी एरोप्लेन नीचे लैंड होता है तो चिंगारी निकलती है, जैसे इसमें निकली, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, अंदर। तो रबर इंसुलेटर था, लेकिन उसको थोड़ा सा कंडक्टर बना दिया उन्होंने, कुछ मिक्स विक्स करके। सवाल को समझिएगा, मजेदार चीज है। तो बात कर रहे थे बच्चों हम लोग, सबसे पहले बात करी थी कंडक्टर्स की। व्हाट आर कंडक्टर्स? भैया कंडक्टर्स आर मेटल्स, conductors are metals which contains electrons, but electrons are at rest। आपको ना सोचना भी है, आप ना वो गलती जो कर रहे हो वो गलती मत करना, सोचना भी है। भैया कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर मेटल धातु के बने होते हैं, उनके अंदर सैकड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे होते हैं। जब इस कंडक्टर से हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स होने लगते हैं मूव। भैया इंसुलेटर्स क्या होते हैं? भैया इंसुलेटर्स किसके बने होते हैं? भैया इंसुलेटर्स बने होते हैं रबर के या प्लास्टिक के, ठीक है भैया। इनकी खासियत क्या है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, लेकिन जब हम इनको किसी चीज से रब करते हैं
फ्रिक्शन लगाते हैं, घिसने को फ्रिक्शन कहते हैं, घिसते हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते। लेकिन एरोप्लेन के जो टायर्स हैं वो स्पेशल टाइप की रबर के बने होते हैं, ऐसी रबर के बने होते हैं जो रबर हल्की सी क्या हो, कंडक्टर हो। जब वो एरोप्लेन लैंड करता है या टेक ऑफ करता है तो वो रबर ग्राउंड से रगड़ती है, तो उस रबर के ऊपर बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस, और ये इलेक्ट्रॉन फिर क्योंकि रबर को कंडक्टिंग बनाया गया है तो वो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं, और चलते चलते कहां चले जाते हैं, ग्राउंड पे, और फिर एक्सीडेंट नहीं होता। नहीं आया समझ में? सवाल को समझिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? यहीं से शुरू होता है चार्ज। अभी मैंने आपके सामने चार्ज बनाया, यही है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, समझिएगा, मन लगाइएगा। कूलम भैया ने इसकी डिस्कवरी करी, इन्वेंशन किया, ठीक है। इसलिए कई लोग इसको 1 कूलम ऑफ चार्ज भी कहते हैं। पहले फील करना बच्चों, चार्ज क्या है, फील करना। लोग रटते जाते फील नहीं करते, ठीक है। चार्ज क्या है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, चार्ज को बनाते हैं, या 1 कूलम ऑफ चार्ज को बनाते हैं, ठीक है। मैंने इसको पकड़े रहना। सबको दिख रहा है चार्ज बनता हुआ? कितना सारा मैंने चार्ज बनाया। ओके, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। ये चार्ज जो मैंने बनाया, ये एक्चुअली चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं मैं। ये बॉडी है एक, ठीक। एक बॉडी के पास 1 कूलम ऑफ चार्ज तभी कहलाता है जब उसके पास एग्जैक्टली 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो। यही तो बहुत कम है, कम नहीं है। जरा फील करना, कितने इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, वो फील करना। बैठ जाओ, फ्री रहना, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं। चार्ज हमने बना लिया है, ठीक है, हमने सीख लिया है। आइए और जरा ध्यान दीजिए, व्हाट इज चार्ज। मन लगाइएगा, जबरदस्त टॉपिक है, मन लगाइएगा, ठीक। तो एक बॉडी के पास, एक बॉडी के पास, a body is said to have, a body is said to have 1 coulomb of charge. A body is said to have 1 coulomb of charge. एक बॉडी के पास 1 कूलम ऑफ चार्ज तभी कहलाता है if it has, if it has exactly, if it has exactly 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it। मतलब अगर बच्चों ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर आप यहां से डेसिमल हटाओगे ना, देखना है, फील करना जरा इसको, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से डेसिमल हटाया, 625/100, और ये कितने जीरो है, 18, 18 है, ठीक है। 18 में से 2 जीरो काट दिए, कितने जीरो बचे, 16। अब हो गया 625, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इतने इलेक्ट्रॉन है रे भैया, ये कितने हैं,
काउंट भी नहीं कर पाएंगे, यूनिट 10, 100,000, 10,000। मतलब अगर एक बॉडी के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बॉडी कहलाती है 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 तो अगर कोई आपसे पूछे कूलम ऑफ चार्ज क्या है, भैया अगर एक बॉडी के अंदर एग्जैक्टली 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो बॉडी कहलाती है 1 कूलम ऑफ चार्ज। लेकिन अगर एक बॉडी के अंदर लेकिन अगर एक बॉडी के अंदर 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, अगर एक बॉडी के अंदर 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, देन दैट बॉडी, तब आप उस बॉडी को कहते हो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या कहते हो? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या है भैया? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के अंदर 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी बॉडी के अंदर 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। समझना, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज जो हमने बनाया? ठीक है, चार्ज का मतलब एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज का मतलब सिर्फ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज का। और इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ी बनी होती है प्रोटॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं आता इस दुनिया में, अपने साथ क्या लाता है? प्रोटॉन। तो अगर एक बॉडी के पास एग्जैक्टली 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स है, एग्जैक्टली 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो बॉडी कहलाती है 1 कूलम ऑफ चार्ज बॉडी। अगर एक बॉडी के पास लेस देन 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो बॉडी कहलाती है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और अगर एक बॉडी के पास मोर देन, मतलब 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है अगर किसी बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी कहलाती है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। प्लीज बच्चों मेहनत करना, इजी चैप्टर नहीं है। पहले तो आपको ये स्टोर करना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है। सवाल जवाब आपसे बहुत करूंगा यार। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? सुनना, अब इसको पहले आपको चार्ज का मतलब पता चल गया। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब भी इलेक्ट्रॉन। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब भी इलेक्ट्रॉन। सबका मतलब इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे। What do you mean by charge? भैया से सुनना। A body is set to, अब रटना भैया के साथ। मतलब बच्चों, अगर मैं तुम्हारे सामने 3 पेपर ले लूं और बोलूं इस पेपर में, मतलब 3 पेपर नहीं, मैं 3 गोले बना लूं और मैं बोलूं, जरा आपसे पूछूं, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है ना, है ना, और इसमें न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल। तो मैं तुमसे बोलूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। पाजी झूठी तो नहीं बोलना है ना सब। डोंट गो विद द फ्लो, डोंट गो विद द फ्लो। पढ़ाई में कभी फ्लो के साथ नहीं जाना मेरे भाई, नहीं बनता, नहीं बनता भैया। इसके अंदर 6, चुपचाप रहना जरा, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन,
इसके अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एग्जैक्टली 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना पाजी, बात को समझना, अगर आज नहीं समझे ना पाजी कभी नहीं समझे। फिर से, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? अब मुझसे सुनना, A body is said to have 1 coulomb of charge। प्लीज बीच में कमेंट्री नहीं चलने देना, जो बच्चे सीखना चाहते हैं ना उनको सीखने तो दिया करो प्लीज, है ना। आप अगर बीच में ऐसी कमेंट्री करोगे तो वो जो जो सीखने आए वो तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे। हाथ नीचे करके बैठे और चुपचाप सुनिएगा। A body is said to have 1 coulomb of charge if it has exactly 6.25 into 10⁻18 electrons in it. But if the body has got less than 6.25 into 10⁻18 electrons in it, then that body is called positively charged body. And if the body has got more than 6.25 into 10⁻18 electrons in it, then that body is called negatively charged body। कुछ कठिन नहीं है पाजी, ये बॉडी है, एक याद रखना है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। एक बॉडी है, इसके अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कहलाती है, ये कहलाता है 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से नीचे है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से ऊपर है तो वो होगा नेगेटिव चार्ज। बस पाजी फील करना है, तुम ये मत सोचो इतनी बड़ी डेफिनेशन है, कीवर्ड्स है अ बॉडी। तो अब भैया से सुनना, ठीक है, ये रही बॉडी। A body is said to have 1 coulomb of charge if it has exactly 6.25 into 10⁻18 electrons in it. But if the body has got less than 6.25 into 10⁻18 electrons in it, then that body is called positively charged body. And if the body has got more than 6.25 into 10⁻18 electrons in it, then that body is called negatively charged body। फिर से यहां हाथ रखना है, यहां जाना है, और यहीं से यहां, ये नहीं जब यहां रखोगे है ना, यहां जाओगे तो अगली बार यहां ले आओ, ऐसा नहीं, पहले वापस लाना है। What do you mean by 1 coulomb of charge? A body is said to have 1 coulomb of charge if it has exactly 6.25 into 10⁻18 electrons in it. But if the body has got less than 6.25 into 10⁻18 electrons in it, then that body is called positively charged body. And if the body has got more than 6.25 into 10⁻18 electrons in it, then that body is called negatively charged body। What do you mean by charge? पापा जी न्यूट्रल यही है, न्यूट्रल, तो गाड़ी न्यूट्रल पे आ गई बोलते हैं, आ गई, वो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल। यहां से नीचे गए पॉजिटिव, यहां से ऊपर गए नेगेटिव, ये न्यूट्रल। नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव। मतलब पाजी पॉजिटिव चार्ज का मतलब लोग प्लस 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 समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की भरमार। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्लस 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 नहीं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब फील करके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और अगर किसी बॉडी के पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो वो बॉडी कहलाएगी। अभी जो हमने पाजी वेंडीग्राफ जनरेटर से चार्ज बनाया, ये बॉडी बन गई थी नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि जो चार्ज बन रहे थे बहुत ज्यादा बन रहे थे, चिंगारी निकलने लगी थी, चार्ज ज्यादा बन रहे थे, चार्ज बन। और चार्ज का मतलब पाजी कुछ नहीं होता, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना पाजी, लोगों को चार्ज दिखा के ही बनता, अभी अपन ने देखा, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब चिंगारी। कहीं भी पाजी चिंगारी निकल रही है वहां इलेक्ट्रॉन्स ही बनते हैं, कभी प्रोटॉन नहीं बनते, याद रखना, समझ, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो वापस सुनना, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज?
A body is said to have 1 coulomb of charge if it has exactly 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it. But if the body has got more than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called negatively charged body. And if the body has got less than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called positively charged body. बोलते आना चाहिए, इसलिए भैया इतनी बार रिपीट कर। और लोग नोट्स देते हैं बाजी, नोट्स बनाना सीखो। हमने चार्ज बनाना सीखा ना, नोट्स बनाना बनाना बहुत जरूरी। अभी पाजी मैं तुम्हारे सामने इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, अभी बनाता हूं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब मैं बनाऊंगा ना तो वो हवा में आ जाए, और हवा से मैं एक बल्ब जला। मैं क्या बनाऊंगा पाजी तुम्हारे सामने, देखना, मैं तुम्हारे सामने इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं पाजी, इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूं। तो तुम्हारे सामने पकड़ना, कोशिश करता हूं पाजी मेरे पास बल्ब का व्यवस्था हो जाए तो। ठीक है, ये पाजी मेरा डिवाइस है। ठीक है, मैं इससे करंट बनाता हूं। ठीक है, कोशिश करता हूं। अब पाजी करंट बना रहा हूं, ये एक छोटा सा बल्ब है मेरे पास, अगर एक काम कर जाए तो। बैटरी निकालना वहीं रखिए, यही वायर वायर कौन निकाल। हाँ, एक और होगी व्हाइट कलर का, हाँ निकाल लो पूरी से। हाँ ठीक है पाजी, ये मैं क्या कर रहा हूँ पाजी, इसको अपने हाथ में रख रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने इलेक्ट्रॉन्स बनाने की कोशिश कर। ये रहा, ये मेरा डिवाइस, चलो ठीक है पाजी। अब क्या हुआ, डिवाइस का नाम टेस्ला कॉइल, ये लेके आया मैं, और मेरा बल्ब चल, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है पाजी, देख रहे हैं, मतलब इसके इसको क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिल रहे हैं, हवा से। वो सब चार्ज का खेल है पाजी, ये भी चार्ज बना रहा है। ये कैसे बना रहा है भैया, आप तो उसको घुमा नहीं रहे, देख रहे हैं, कोई कहीं नहीं जोड़ रहा हूं मैं, बस आई एम ब्रिंगिंग हियर ओरिजिन। तो पाजी सब कुछ डिपेंड, भैया आपको क्यों नहीं करंट लग रहा, अरे बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, वहां पे भी बहुत कम बन रहे थे, इसलिए मुझे झटका नहीं लग रहा। तो बात को समझना है, समझोगे तो बनेगा, नहीं समझोगे तो नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो चलो डेफिनेशन जल्दी करते हैं, कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो गए है ना। मैं स्कूल में सवाल कर लेना कि यार रबर एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर चार्जेस नहीं होते, लेकिन पूछोगे नहीं, मुझे पता है ना, क्योंकि अंदर से पैशन नहीं है ना कुछ नया करने का। तो रबर इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के अंदर चार्जेस नहीं होते, लेकिन इंसुलेटर को जब हम रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, कहाँ रगड़ते हैं, कहीं पे भी रगड़ते हैं, तो क्या होता है भैया, रगड़ने से क्या होता है भैया, उसके अंदर चार्जेस बन जाते हैं, है ना। ये है, रगड़ रहा हूं मैं, और और थोड़ा कोशिश कंघी है भाई, तेल नहीं लगाया हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा कागजों को, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कंघी क्या है, तेल होता है ना, 2 महीनों से बाद चिपक रहा है। तो ये क्या है, ये रबर है, ठीक है ना, रबर है, प्लास्टिक है ना। कंघी हो गई, कंघी करने का बहाना, तेल लगा के आऊंगा तब होगा। चलते हैं, तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं अब जल्दी से, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, 5 बार और बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं एंड करूंगा, फिर मैं ह्यूमन आई पे आना है मुझे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, है ना।
5 बार। पाजी कैसे? बॉडी, ये डुम्बा याद रख लेना, डुम्बा, ठीक है ना। अब पाजी मैं इसको हटा देता हूं, अब कोशिश करते हैं हम पील करके करने तो बॉडी। What is 1 coulomb of charge? A body is said to have 1 coulomb of charge if it has exactly 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it. But if the body has got more than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called negatively charged body. And if the body has got less than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called positively charged body. तब कोशिश करना बोलने की, आंसर को बोलने की कोशिश करना, गलत बोलो चलेगा, कोशिश करना, मुंह खोलना, मुंह खोलना। What is 1 coulomb of charge? A body is said to have 1 coulomb of charge if it has exactly 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it. But if the body has got more than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called negatively charged body. And if the body has got less than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called positively charged body. समझिए, फिर कोशिश करिए कि आप बोलें। आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग नोट्स से पढ़ते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, जो नोट्स बना के पढ़ते हैं वो आगे। आइए वापस 5 बार बोला है, 1 बार हो गया। What do you mean by 1 coulomb of charge? A body is said to have 1 coulomb of charge if it has exactly 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it. But if the body has got more than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called negatively charged body. And if the body has got less than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called positively charged body. चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। बना सकते हैं, हाँ बनाए हमने, हमने बनाए। अरे वापस, what do you mean by 1 coulomb of charge? A body is said to have 1 coulomb of charge if it has exactly 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it. But if the body has got more than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called negatively charged body. And if the body has got less than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called positively charged body. ये एक कंडक्टर है, क्या है? इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या चल रहे होंगे? नहीं। जैसे मैं इसे कनेक्ट करूंगा, इससे बैटरी से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स अगर कभी लिखते ना बने तो हिंदी में बनाओ भैया। कंडक्टर मेटल के बने होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन रेस्ट पे होते हैं। Conductors are made up of metals which contains many electrons, but they are at rest. ये इंसुलेटर, insulators are plastics and rubber. They does not contain electrons. When we rub these with some
surface or material, the electrons are developed. The electrons are developed on them, but these electrons cannot move. इसीलिए जो एरोप्लेन के टायर होते हैं वो रबर के होते हैं, लेकिन वो इंसुलेटर होता है, लेकिन उनको हल्का सा कंडक्टिंग बनाया जाता है कि वो जो रगड़े तो जो चार्ज बने वो चार्ज क्या करने लगे, मूव करने लगे, और मूव करते करते कहाँ चले जाए, ग्राउंड में चला जाए, अर्थिंग हो जाए। अर्थिंग कहते हैं। चलिए आते हैं, 2 बार और खत्म करिए पहला टॉपिक, फिर हम आएंगे ह्यूमन आई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल रुकेंगे नहीं इसमें, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? अब अच्छा ये भी पूछ सकती है टीचर, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज? तो कहां तक लिखोगे, कहां से कहां तक? सुन लो, अगर टीचर ने पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज, सुन लो पहले तो शुरू से। A body is said to have 1 coulomb of charge if it has exactly 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it. Positive पूछा है. But if the body has got less than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called positively charged body. Full stop. अगर टीचर ने पूछा what do you mean by negatively charged body, कहां से कहां तक लिखोगे? A body is said to have 1 coulomb of charge if it has exactly 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it. But if the body has got more than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called negatively charged body. अब वापस एक बार चार्ज लास्ट टाइम, पहले मैं बोलूंगा, पहले मेरे साथ आप बोलेंगे, फिर अकेले आप बोलेंगे, मैं देखता हूं आप बोल पाते हैं। और कभी भी बोलो ना मुझे देख के नहीं, अपने हाथ को देख के। एग्जाम में मैं तुम्हारे सामने थोड़ी ना हूं, तुम्हारा हाथ तुम्हारे सामने, तो मुझे देख के आंसर्स क्यों बनाते हो? वॉच योर हैंड, अपने हाथ को देखो, मैं तो अपने हाथ को देख के बना, देखो। A body is said to have 1 coulomb of charge if it has exactly 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it. If the body has got more than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called positively charged body. And if the body has got less than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called positively charged. अब आपकी बारी, आपको अपना हाथ देखना है। चलिए, what do you mean by 1 coulomb of charge? Start. If the body has got more than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then that body is called negatively charged body. And if the body has got less than 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, body is called positively charged body. चलिए चलते हैं बच्चों, पहुंचते हैं। चार्ज हमने सीख लिया, हमें चार्ज बनाते भी आने लगा। अब हम पहुंचते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे। इसी के साथ जो हम कर रहे हैं वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन ये है कि चिक्स, छोटे छोटे मुर्गे मुर्गियों के बच्चे सूरज की पहली किरण होते ही उड़ जाते हैं। Why does chicks wakes up at dawn? Dawn मतलब जब सूरज निकला उसकी पहली किरण आई और मुर्गे कुकड़ू करने लगते हैं। भगवान ने अलार्म लगा के भेजा है। और डस्क, डस्क मतलब जब सूरज डूबता है तुरंत जाके सो जाते हैं, जगते ही नहीं। क्यों यार भैया, बस सवाल है। ये सब आते हैं इस चैप्टर, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। ह्यूमन आई को देखते हैं पहले, हम अपनी आंख को तो देख लें, अपनी आंख तो हमें समझ आ जाए पहले, फिर चले चिक्स की आंख के अंदर चलेंगे। ह्यूमन आई, तो याद रखिए ह्यूमन आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ऑप्टिकल,
ऑप्टिकल मतलब वही जो तभी काम करे जब उस पर क्या पड़े, लाइट पड़े। कोई भी चीज जो लाइट के कारण चलती, कोई भी चीज जो लाइट के कारण चलती है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब चीज समझ। ऑप्टिकल वर्ड वही हो यूज करना जहां पे लाइट के कारण वो चीज काम करे, लाइट ना हो तो वो काम ना करे। ऑप्टिकल उसके लिए यूज होता है। कैमरा भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मोबाइल का कैमरा भी तभी काम करता है जब लाइट हो। तो कोई भी ऐसी चीज जो तब काम करे जब क्या हो, लाइट हो, उसको कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर से जरा टॉपिक को जरा समझ के चलना। ह्यूमन आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तभी, ह्यूमन आई तभी वर्क करती है जब इस पे क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है। तो ह्यूमन आई इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ अ पल्जिंग पार्ट कॉल्ड कॉर्निया। ये आपको दिख रहा होगा उठा हुआ हिस्सा, ये पल्जिंग पार्ट, इसको कहते हैं कॉर्निया। और ये है आई बॉल। आई बॉल, आंख बंद करिए, आई बॉल महसूस करिए। किया? आइए वापस मेहनत करिए, ठीक है। ओके, ह्यूमन आई। Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball consists of this eye. अब ये ह्यूमन आई के पास एक क्या है, आईबॉल है, आपको पता है, ठीक है। इस आईबॉल के पास एक पल्जिंग पार्ट होता है। पल्जिंग पार्ट कोई नया वर्ड नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है। पल्जिंग मतलब उठा हुआ हिस्सा। पल्जिंग पार्ट होता है ह्यूमन आई का, इसको कहते हैं कॉर्निया। यहीं से लाइट अंदर आती है, 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 यहीं से लाइट अंदर आती है। समझना जरा, ठीक है भैया, समझते हैं। आइए बात करते हैं ह्यूमन आई। Human eye. Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball consists of a bulging part called cornea. Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball, देखिए, human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball consists of a bulging part called cornea. Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball consists of a bulging part called cornea, through which light enters. Through which light enters, जहां से लाइट एंटर होती है। जो इस कॉर्निया के बाद, इस कॉर्निया के बाद आती है, सुनना, इस कॉर्निया के बाद आता है एक डार्क मस्कुलर असेंबली। ये क्या है यार, डार्क मस्कुलर असेंबली, ये क्या होता है? ठीक करना जरा। असेंबली, असेंबली मतलब ऐसी चीज जो किसी को पकड़ के बैठी है। जरा हाथ नीचे करो, जरा मुझे बताने दो सबको प्लीज। असेंबली मतलब वो ऐसी चीज जो किसी चीज को पकड़ के बैठी है। जैसे आपने संसी, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, और मैंने इसको पकड़ लिया स्केल से। तो ये मेरी दो उंगलियां देख रहे हो, ये उंगली और ये उंगली, इनको मैं कहूंगा असेंबली। ये पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, इनको मैं कहूंगा असेंबली। क्यों? क्योंकि ये स्केल को करके बैठे। तो ये डार्क मस्कुलर असेंबली का मतलब, असेंबली मतलब एक ऐसी चीज जो किसी चीज को पकड़ के बैठे। ये देखिए, यहां असेंबली कौन है, एक ये
और एक ये किसको पकड़ के बैठी है? ये पकड़ के बैठी है स्केल, ये स्केल को पकड़ के बैठी है। इसका नाम है मस्कुलर असेंबली। ये मस्कुलर असेंबली का एक और नाम है डायफ्रम। डायफ्रम, 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 डायफ्रम। ये जो डार्क मस्कुलर असेंबली स्केल को पकड़ के बैठी है, इसका नाम है डायफ्रम। एक और नाम है आइरिस। आइरिस, आइरिस, एक और नाम है आइरिस। आइरिस, ये जो डार्क मस्कुलर असेंबली स्केल को पकड़ के बैठी है, इसका पहला नाम आइरिस, दूसरा नाम हिंदी पढ़ना डायफ्रम। अब भैया ये किसको पकड़ के बैठी है? यहाँ तो स्केल को पकड़ के बैठी है, और यहाँ पकड़ के बैठी है छोटी सी स्मॉल ओपनिंग को। एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग को पकड़ के बैठी है। स्मॉल ओपनिंग का नाम है प्यूपल। 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 जब लाइट बहुत कम होती है, डिम होती है, तो यह आइरिस या डायफ्रम या डार्क मस्कुलर असेंबली अपने आप को खींचता है ऊपर, जिससे प्यूपल बड़ा हो जाता है और डिम लाइट अंदर चली जाती है। जब लाइट बहुत ब्राइट होती है, बहुत सादा होती है, तो ये डार्क मस्कुलर असेंबली जिसका नाम है आइरिस या डायफ्रम, ये अपने साइज को कम करता है, जिससे प्यूपल का साइज भी क्या हो जाता है? कम, ताकि कम लाइट अंदर जा पाए। समझना जरा। Human eye. Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. The eyeball consists of a bulging part called cornea, through which light enters. After cornea, there is a dark muscular assembly called iris or diaphragm. इधर देखो, which holds, पकड़ के बैठी, which holds a small opening called pupil. कौन होल्ड करके बैठा है प्यूपल को हाथों पर? तीनों नाम बोलना। प्यूपल को कौन होल्ड करके बैठा है? भैया प्यूपल को होल्ड करके बैठी है डार्क मस्कुलर असेंबली, जिसको आइरिस कहते हैं, जिसको डायफ्रम कहते हैं। सब बोलो, क्या कहते हैं? क्या? डायफ्रम। ह्यूमन आई पे हैं हम। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball consists of bulging part called cornea, through which light enters. After cornea, there is a dark muscular assembly called iris or diaphragm, which holds a small opening called pupil. Pupil, pupil बनाओ, pupil बनाओ ऐसे। यहाँ यह प्यूपल अपने साइज को बड़ा भी कर सकता है और छोटा भी कर सकता है। जब लाइट बहुत डिम होती है, बहुत कम होती है, तो यह प्यूपल अपने साइज को बड़ा कर लेता है, और जब लाइट बहुत ज्यादा होती है, तो यह प्यूपल अपने साइज को छोटा कर लेता है।
और ये बड़ा और छोटा किसकी मदद से होता है? ये बड़ा और छोटा ऐसे रखो, डार्क मस्कुलर असेंबली और आइरिस और डायफ्राम की मदद से होता है। ऐसे क्या रख रहे हैं आप? राइट इज शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन आई। Human eye is an optical instrument. So no, human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball consists of bulging part called cornea, through which light enters. After cornea, there is a dark muscular assembly called iris or diaphragm, which फील करो जरा वहां देख के, which holds a small opening called pupil. प्यूपल, अब जब जो बोलोगे तो हाथ अपना खोलना, जब बोलोगे, जब शब्द आएंगे, या प्यूपल अपने साइज को बड़ा भी कर सकता है और या प्यूपल अपने साइज को छोटा भी कर सकता है। जब लाइट बहुत डिम होती है, कम होती है, तो ये प्यूपल अपने साइज को बड़ा कर लेता है, और बड़े रहने दो, जब लाइट बहुत ज्यादा होती है तो यह प्यूपल अपने साइज को कम कर लेता है। और ये छोटा और बड़ा किसकी मदद से होता है? ये छोटा और बड़ा डार्क मस्कुलर असेंबली और आइरिस और डायफ्राम की मदद से होता है। भैया, अगर किसी का डार्क मस्कुलर असेंबली, आइरिस और डायफ्राम वीक हो गया तो फिर दिक्कत हो गई, फिर उसे दिक्कत हो। ठीक है, फिर ऑपरेशन होता है। चश्मे से ही नहीं होता। चश्मा किसको लगता है अभी पता चलेगा आपको। हम जो हिंदी में बोल रहे हैं वही हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। अभी आप बस वहां देख के बोलना, जब भी बोलना वहां देख के जो बोलेगा उसको पता है कौन किसको पकड़ा है, वहां देखिए। चाहे मैं आपको 50 बार क्यों ना बता दूं, लेकिन आप अंदर से फील नहीं लाओगे कि मुझे वहां देख के बोलना है, तो बच्चों कभी नहीं कर पाओ। राइट इज शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन आई। Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball consists of a bulging part called cornea, through which light enters. After cornea, there is a dark muscular assembly called iris or diaphragm, which holds a small opening called pupil. Pupil can increase or decrease its size depending upon intensity of light. यार ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट सुना लग रहा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब राइट और राइट बोलेंगे इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर इमेज डल है तो इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी मतलब कितनी लाइट है, अगर ज्यादा है तो इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा है, और लाइट कम है तो इंटेंसिटी, वर्ड याद रखना, इंटेंसिटी लाइट की कम है। अब मैं इंग्लिश में बनाने के लिए आपके साथ ऊपर हूं, तैयार रहिएगा। एक्सप्लेन ह्यूमन आई। Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball consists of bulging part called cornea, which light enters. After cornea, there is a dark muscular assembly called iris or diaphragm, which holds, a small opening called pupil. This pupil can increase or decrease its size depending upon intensity of light. During dim light, pupil expands and increases its size. During bright light, pupil contracts
and decreases its size. All this is done by the help of, yet with the help of dark muscular assembly called iris or type. Human eye. Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball consists of bulging part called cornea through which light enters. After cornea, there is a dark muscular assembly called iris or diaphragm, which holds a small opening called pupil, and increase or decrease its size depending upon intensity of light. During dim light, dim matlab kam, dim, dim. During dim light, pupil expands and increases its size. During bright light, pupil contracts and decreases its size. All this is done with the help of dark muscular assembly called iris or diaphragm. हाथ निकालिए, वहां देखिए, घर में जाएंगे पहले चित्र बनाएंगे, इतना चित्र बनाएंगे, फिर एक एक चीज स्पेलिंग कॉन्ट्रैक्ट की बननी चाहिए, CONTRACT, एक्सपैंड की भी बनती है ना। ये बहुत सिंपल इंग्लिश यूज कर रहा हूं, गलत नहीं लिखिएगा भाई। Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball, EALL. Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball consists of a bulging part called cornea, through which light enters. After cornea, there is a dark muscular assembly called iris or diaphragm, which holds a small opening called pupil. Pupil can increase or decrease its size depending upon intensity of light. During dim light, pupil expands and increases its size, and during bright light, contracts and decreases its size. All this is done with the help of the muscular assembly called iris or diaphragm. और जरा सब मुंह खोलो बच्चों, सब बोलो जरा, ऐसे लिपसिंग मत करो, ठीक है ना, ऐसे मत करो, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ोगे ना, एक बार से ज्यादा आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं, आई प्रॉमिस यू। आपके स्कूल में भी हुआ होगा तो सिर्फ चित्र बना के आपको बता दिया होगा ये। प्लीज, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी नहीं आ रही, आपकी कभी नहीं आती, ठीक है, गर्ल्स की बात कर रहा हूं, आपकी कभी नहीं आती। प्लीज मेहनत करिए, बैठे मत रहिए। Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball consists of bulging part called cornea, through which light enters. After cornea, and increase or decrease its size depending upon intensity of light. During dim light,
but expand and increases its size. During right life, pupil contract and decreases its size. All this is done with the help of the muscular assembly called iris or पहले इतना चित्र बनाइएगा। यहाँ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, खैर आपको ये थोड़ा थोड़ा पता है। यही रियल इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज को वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट बनाती है और ब्रेन तक भेजती है। मैंने आपको जब रियल इमेज पढ़ाया था तब ये बताया था। नहीं नहीं, जिसने पढ़ा वो आप पढ़ लेगा। Write a short note on human eye. Human eye is an optical instrument which consists of eyeball. This eyeball consists of bulging part called cornea. In which light enters. After cornea comes dark muscular assembly called iris or diaphragm, which holds a small opening called can increase or decrease its size depending upon intensity of light. During dim light, pupil expand and increases its size, and during bright light, pupil contracts. All this is done with the help of muscular assembly called होपफुली आपको समझ आया होगा। अभी 10% ह्यूमन आई। अगली क्लास में हम बात करेंगे ट्यूसडे को। मंडे को हमारा मैथ्स होगा क्योंकि, और ट्यूसडे को हम बात करेंगे इसके आगे। आपको एक एक स्पेलिंग क्लियर करेक्ट लिखनी है, गलत नहीं लिखनी। तो ये बात करते हैं एकदम से आपसे। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? हाँ तो बात चलिए स्टार्ट। स्टार्ट। The body has got more than 6.25. The body is called negatively charged body. And if the body has got less than 6.25 into 10 to the power 18, body has got negatively charged body. चार्ज को समझ लिया ना? हाँ भैया। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ और अगली क्लास में मिलते हैं परसों। सभी को महात्मा जय हिंद जय भारत।